ब्रिटेन ने 22 जुलाई 2025 से अपने इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर भारत, चीन और कई अन्य देशों के लोगों पर पड़ेगा। इन नियमों से भारत और चीन समेत कई देशों के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। तो आइए जानते हैं कि ये नियम क्या है और इनका असर क्या होगा। स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएट वीजा, जो पढ़ाई पूरी होने के बाद काम करने की इजाजत देता है, उसकी अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई है। पहले पीएचडी वालों को 3 साल मिलते थे, लेकिन अब सभी के लिए 18 महीने ही होंगे। अगर स्किल्ड वर्कर वीजा जो है उसकी बात की जाए तो उसमें भी सख्ती बढ़ती गई है। अब स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए नौकरी का स्तर RQF लेवल 6 होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट लेवल। पहले ये RQF लेवल 3 था, 12वीं के बराबर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि केवल वही लोग वीजा पा सकेंगे जिनके पास डिग्री स्तर की नौकरी है। जो केयर वर्कर वीजा है, अब उस पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन ने केयर वर्कर जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए विदेश से भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये बदलाव 22 जुलाई 2025 से लागू हो गए। हालांकि जो लोग पहले से इस वीजा पर काम कर रहे हैं उनके लिए 2028 तक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, यानी वो वीजा रिन्यू कर सकेंगे। इंग्लिश भाषा को लेकर भी अब शर्तें सख्त कर दी गई हैं। अब सभी वीजा कैटेगरी, जिसमें डिपेंडेंट्स, परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, उनके लिए इंग्लिश भाषा की प्रवीणता अनिवार्य होगी, यानी कि उन्हें बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश आनी चाहिए। मुख्य जो एप्लीकेंट होगा, मेन जो आपका आवेदक होगा, उसको पहले से CEFR B2 पर इंग्लिश बोलनी समझनी होगी, जबकि डिपेंडेंट्स को बेसिक लेवल A1 पास करना ही होगा। सेटलमेंट का समय जो है वो 2 गुना कर दिया गया है। पहले ब्रिटेन में 5 साल रहने के बाद लोग इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ILR यानी स्थानीय निवास के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये समय बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज जो है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। एम्प्लॉयर्स को अब हर विदेशी कर्मचारी के लिए ज़्यादा इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज देना होगा, जो 32% बढ़ गया है। छोटी कंपनियों के लिए ये चार्ज 480 पाउंड और बड़ी कंपनियों के लिए 1320 पाउंड सालाना हो गया है। इससे कंपनियों पर भी खर्च बढ़ेगा। अब बात करें अगर भारत पर असर की, तो एक बड़ी संख्या है जो यूके जाती है। 2023 का अगर हम उदाहरण यहाँ पर देखें तो करीब 2.5 लाख भारतीय ब्रिटेन गए थे, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स ही शामिल थे। तो हेल्थ और केयर सेक्टर जो है बड़ी संख्या में भारत से उसमें लोग जाते हैं। असिस्टेंट और केयर वर्कर्स ब्रिटेन जाते हैं। अब इस सेक्टर में नई भर्ती बंद होने से हज़ारों लोगों के लिए ये रास्ता बंद हो गया है। खासकर केरल और पंजाब जैसे राज्यों से जाने वालों पर एक बड़ा असर इस फैसले का पड़ने वाला है। अब स्किल्ड वर्कर्स की अगर हम बात करें तो केवल डिग्री लेवल की नौकरियों के लिए ही उन्हें वीज़ा मिलेगा। IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इन्हें फास्ट ट्रैक सेटलमेंट का मौका मिलेगा। छात्रों पर किस तरह का असर रहेगा, अगर उस पर नज़र डालें तो ग्रेजुएट वीज़ा की अवधि कम होने से उनके लिए पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। डिपेंडेंट्स, परिवार के साथ ब्रिटेन जाने वालों के लिए इंग्लिश टेस्ट की नई शर्त मुश्किलें बढ़ाएगी, खासकर उन परिवारों के लिए जहां डिपेंडेंट्स की इंग्लिश कमज़ोर है। ये बदलाव ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद नेट माइग्रेशन यानी बाहर से आने वालों और देश छोड़ने वालों के अंतर को कम करना है और स्थानीय लोगों को ज़्यादा नौकरियां देना और इमिग्रेशन सिस्टम पर सख्ती से कंट्रोल करना है।